ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਸਰਬ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਪਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੂਈ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਗਾ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੂਈ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਧਾਗਾ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੂਈ ਦਾ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਉਸਦੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा। सतगुरु कहते ने ब्रह्म ज्ञानी दी निशानी है, वो ब्रह्म का वर्णन करता है। बेटा जदों भी बोलेगा सत ते ही बोलेगा, जदों भी बोलेगा ज्ञान ते बोलेगा, जदों भी बोलेगा दृष्टा ते बोलेगा, केवल दृष्टि नहीं बोलेगा, आकार ते नहीं बोलेगा, नाशवान ते नहीं बोलेगा, अविनाशी ते बोलेगा। किसी रूप रंग आकार की वडियाई नहीं करेगा। जे रूप रंग आकार नूं दरम्यान विच खड़ा करेगा ते केवल निमित्त तक खड़ा करेगा, वडियाई नित दी करेगा। इस वास्ते सतगुरु कहते ने ब्रह्म ज्ञानी जेड़ा वो ब्रह्म का बेटा है। वो केवल आत्म कथन करता है, वो केवल ईश्वर दे ज्ञान ते ही बोलता है। वो मिथ्या दी वडियाई नहीं करता, वो नाशवान दी महिमा नहीं गाउंदा, वो दुनिया दी वडियाइयां नहीं करता, वो माया दे तिन्ना गुणा तक दी गल नहीं करता, इस तो अगे दी गल करता है। उसनू पता है जिथों तक माया दे त्रै गुण ने, इथों तक ते नाशवान है, इसने ते खत्म हो जाना है। उतां सतगुरु ने आख्या दुनिया ना सलाह है जो मर वंजसी, लोका ना सलाह है जो मर खाक थी, वाह मेरे साहिबा वाह। ब्रह्म ज्ञानी हमेशा किसी कृत विचों करते दी वडियाई करेगा, किसी रूप विचों उस अनूप दी वडियाई करेगा, किसी कुदरत विचों कादर दी वडियाई करेगा, किसी दृश्य विचों दृष्टा दी वडियाई करेगा। असी केवल ते केवल उस तो थले थले रुक जाने हैं। क्यों? क्योंकि साडी दृष्टि केवल हाली दृश्य तक के, रूप तक के, रंग तक के, आकार तक के। उसकी दृष्टि इस तो अगे निकल चुकी है। इस वास्ते सतगुरु कहते ने ब्रह्म ज्ञानी जदों भी बोलता है ब्रह्म का बेटा। वो केवल अविनाशी दे गुण गांदा है। जिन्नी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज ने ये सब अकाल दे गुण ने, जो कुछ काल विच आ गया वो गुण थोड़े ने।
इस वास्ते अजूनी दे गुण ने, सहबंग दी गुण ने। सुते सित प्रकाशमान जेड़ा ओदी वडियाई है सारे गुरु ग्रंथ साहिब च। गुरु ग्रंथ साहिब किसी इतिहासक गल्लां नाल नहीं भरिया। जे पुछना होवे गुरु नानक साहब जी दे घर वाले कौन सी, उन्हां दे बच्चे कौन सन, गुरु ग्रंथ साहिब चों नहीं लभ सकदा। ये केवल इतिहास नहीं है कोई, ये केवल कोई कहानियां नहीं है। लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो केवल निरोल सत दी विचारे, निरोल केवल ज्ञान दी विचारे। तो गुरु साहब कृपा करते हैं, महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि इत्थे टिकी हुई है, वो केवल ब्रह्म का ही व्याख्यान करता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा। क्यों ब्रह्म का बेटा बन गया? सतगुरु अगली पंक्ति में उसका राज खोल देते हैं। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, बस उसनू हित केवल एक नाल है, उसका प्यार केवल एक नाल है। मैं आप जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ करता, साडा प्यार नहीं मोह है, ते मोह वाली बिरती बदलती रहती है। थोड़ी देर गुरु नाल बनी, फिर संसार नाल बन गई, फिर ओदे 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 नाल बन गई। ब्रह्म ज्ञानी एक रस केवल ओदे नाल जुड़िया है, एक संग हेता। लगता है संसार विच रह रहा है, सतगुरु भी गृहस्थ विच रहिंदे रहे, भगत भी गृहस्थ विच रहिंदे रहे, पर सतगुरु ने उस गल नूं स्पष्ट किया, लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, साच नाम मेरा मन लगा। रहिंदा संसार विच, बैठा दुकान ते वे, माफ करना, शरीर दुकान ते बैठा है पर मन शब्द नाल जुड़िया है। बैठा शरीर करके कार ते वे, पर मन दाते नाल जुड़िया है। अपनी किरत ट्रैक्टर दी भी शायद चला रहा है, पर किरत मन उस निरंकार नाल जुड़िया है। तो गुरु साहब कहते उहदा हित केवल एक नाल है, उहदा हित किसी सुख नाल नहीं बल्कि सुख दाते नाल है। उस सुख दाते नाल जुड़ रहा है, बार बार सुख विचों भी सुख दाते दे परायण हो रहा है कि पातशाह मेरी औकात किथे है, तू ये कुछ बख्शिया है। उथे वो गहना भी परमेश्वर की याद वाला हो गया, वो पलंग भी याद वाला हो गया, वो कोठी भी याद वाली हो गई, वो कार भी याद वाली हो गई, वो शरीर भी याद वाला हो गया। तो गुरु साहब कहते ब्रह्म ज्ञानी नूं हित केवल एक नाल है, प्यार एक नाल है, केवल ते केवल। बाकी संसार विच दर्जा बदर्जा, आओ जी जाओ जी, बैठो जी रहो जी, ये गल्लां हो रही ने, पर वो केवल एक दा हित उहदे अंदर बैठ गया है। प्यार उहदा एक नाल है, परमेश्वर नाल है। वो तां गुरु साहब ने बख्शिश कीता है कि उहदी बिरती एक तो पिछे कदी हटी ही नहीं। बिरती भी उत्थे कहण मात्र है, उहदे अंदर तां संकल्प ही दूजा कोई उठदा ही नहीं। उस अवस्था नूं सतगुरु ने मंग कीती, जे तू तुठा है कृपा निदान, ना दूजा वेखा। सतगुरु ए तरस करी मेरियां अखां विचों दो ना दिसन। और तुहानू पता होना चाहिए, संसारी डॉक्टरां ने लिख के लाया है जेड़े आई हॉस्पिटल ने, भी जदों भी तुहानू अख तो किते दो इमेज दिसन, फौरन डॉक्टर नूं मिलो। बेशक जाके देख लेना कि जेकर तुहानू इस अख तो दो इमेज दिसते ने, जल्दी तो जल्दी अखां वाले डॉक्टर नूं मिलो। इट्स मीन तुहानू कोई ऐनक चाहिदी है, तुहानू कोई अखां दा ऑपरेशन चाहिदा है, तुहाड़ियां अखां विच कोई नुक्स है। पर जेकर उस डॉक्टर नूं जाके कहिए कि मैनू संसार विच दो दिसदे ने, तेरे कोल कोई ऐनक है, वो कहेगा नहीं।
ਅਗਿਆਨਤਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ। ਦੋ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਏਕ ਸੰਗ ਹਿੱਤਾ। ਹਿੱਤ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਤ ਨਾਮ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਤ ਨਾਮ ਖਿੱਚ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰੇਗੀ, ਦਿਓਰ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੇਗੀ, ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੇਠ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿਓਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿੰਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਇਸਤਰੀ, ਮਾਂ, ਪੁੱਤਰ, ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਝਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾੜੀ ਉਜਲੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਪਤੀ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਚਿੰਤ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੀ ਸਦਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੁਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ ਜਾ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ
स्पक्ष किया, धड़ा किया केवल गुरु नाल, इस वास्ते बेपरवाह है। असी गुरु वालों रब वालों लापरवाह वा ते संसार की परवाह करने। कई बारी घर विच ऐसा गृहस्थ विच मसला आ जाता है, बंदा कहता मेरा जुआई नहीं मनता, इस करके मैं आ काम कर रहा, गुरु ते रोक रहा है, जुआई ते करके कर रहा। ऐसी स्थिति बन जाती है। गुरु मना कर रहा है पर जुआई की शर्म करके करना पै रहा है। सतगुरु कृपा करन, कई बारी बंदा कहता वो जुआई घर आया सी ना तां मैं गुरुद्वारे नहीं आया। ऐसा सतगुरु कृपा करन, बख्शिश करन, रहमत करन। जिदन तू गुरु नाल हित करेगा ओदे हिरदे विच वसेगा ते तेरी कुड़ी आपे सुखी वस जाएगी। तू जदों उसनू मनाएगा वो आप ही हिरदे विच प्रेरणा करेगा, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सब सुखदाता राम है। वो आप वसेगा उहदे हिरदे विच। वो सतगुरु कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत। सतगुरु कह ब्रह्म ज्ञानी जेड़ा वो बेपरवाह है, उन्हें चिंता कोई नहीं। असी गुरु वालों लापरवाह वा, वो संसार वालों बेपरवाह है। बेपरवाह जदों संसार वालों बेपरवाह हो जाएगा, इहदे अंदर प्रभु का चिंतन वस जाएगा। जदों गुरु वालों लापरवाह हो जाएगा, इहदे अंदर चिंता वस जाएगी। ये बेशक तुसी भी अंदर निर्णय कर लेना, मैं भी करना। जरा को गुरु तो लापरवाह होया, चिंता उस वेले अंदर। जां पिर अंदर तां धन बाहर, जां पिर बाहर तां धन माहर। धन कहते ने वैसे स्त्री नूं। धन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर 3 प्रकार नाल है। धन मैंने स्त्री, धन मैंने धन दौलत, धन मैंने वडियाई तनता। जदों ये औंकड़ रहत शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च आया है, धन कह प्रिय वस मैं नाले, धन मैंने स्त्री। सतगुरु कहते ने जदों फिर पति बाहर परमेश्वर हुंदा है, बिरती बाहर मुखी हुंदी है, उदों माया दा अंदर राज हुंदा है। जां फिर बाहर तां धन माहर, जां फिर अंदर तां धन बाहर। जदों पति परमेश्वर अंदर वसदा है ते माया बाहर टुर जांदी है, ते जदों पति बाहर टुर जांदा है ते माया अंदर कब्जा पा लैंदी है। जदों अज्ञान अंदर हुंदा है ते ज्ञान बाहर हुंदा है, जदों ज्ञान अंदर हो जाता है ज्ञान बाहर भज जाता है। जदों लोभ अंदर हुंदा है ते त्याग बाहर हुंदा है, ते जदों त्याग अंदर हुंदा है ते लोभ बाहर हुंदा है। जदों हउमै अंदर हुंदी है ते निमरता बाहर हुंदी है, जदों निमरता अंदर हुंदी है ते हउमै बाहर हुंदी है। यही दसदा है ना, जिथे चानन हो जाता उत्थे हनेरा नहीं हुंदा, जिथे हनेरा हुंदा उत्थे चानन नहीं हुंदा। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, ब्रह्म ज्ञानी क्या होए अचिंत। मारे कहते ब्रह्म ज्ञानी नूं कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, क्योंकि उन्हें पता है मेरा फिक्र करने वाला कोई और है। उसने अपना फिक्र ओदी झोली विच पा दिता है, जिहड़ा सारियां दे फिक्र लैण नूं तैयार बैठा है। अर्ज करा नहीं ते संसार ते अपने असी फिक्र नहीं चुक सकते, किसी का की चुकांगे। असी ते अपनियां चिंतावां नहीं हटा सकते, किसी की किवें हटा सकते हैं। सवेर तो लैके अपनियां शाम तक प्रॉब्लम नहीं हल होंदियां पईयां, किसी दी की हल करांगे।
गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, वो अचिंत है। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सज्जन मिल गया जेड़ा कहता तू चिंतावां मेरी झोली च पा। नहीं तो संसार सारा घूम के वेख लो, तुसी भी वेख्या, मैं भी वेख्या, जिस मानक पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। किसी ने कहो मैनू शुगर है, वो कहता मैनू ब्लड प्रेशर है। किसी ने कहो मेरे गोडे पीड़ ने, वो कहता मैनू सर्वाइकल भी। की आखिए दसो? एक केवल ते केवल गुरु है, पूर्ण सतगुरु है, जेड़ा कहंदा है कि लिया अपनियां चिंतावां रख इत्थे, चिंता छड़ अचिंत रहो। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ दोस्ती नहीं करना चाहते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंट्रोडक्शन करन लग्या भी कहना नहीं फिर सही, हाली बड़ा टाइम है, आ मैं हाली हुण मुंडा विआह ला, हुण फिर आ कुड़ी टोर लवां, हुण फिर आ घर बना लवां, हुण फिर मैं आ कर लवां, बस फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही दोस्ती करनी, और की करना है। वो गुरु साहब कह रहे हैं, वो बख्शिश कर रहे हैं, महाराज कहते हैं कृपालता कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी क्या होए अचिंत। क्यों चिंत है फिर? ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र, मंत्र का मतलब हुंदा मंत्र उपदेश। सतगुरु कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का जेड़ा मंत्र जेड़ा उपदेश वो निर्मल मैल नू कटदा है। जिस पानी विच पहला ही मैल भरी है, जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ हथ धोवांगे आस करते हैं साफ हो जाएगा। पातशाह कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने कि ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र, मंत्र का मतलब मंत्र उपदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कोई भी उपदेश होएगा वो तेरी मैल उतारन वाला होएगा। ते केड़ी मैल? तन दी नहीं, कर्मां दी। तेरे कर्मां दी मैल उतारेगा ब्रह्म ज्ञानी का मंत्र। बुद्धि दी मैल उतारेगा, मन दी मैल उतारेगा। तन दी मैल ते संसार दे कई साबण पानी उतार देंदे ने, पर जे तन जिन्ना मर्जी चिट्टा कर लै, जे मन चिट्टा ना कीता ते सतगुर कहंदे मन मैला है, सब कुछ मैला, तन धोता है, मन हच्छा ना होए। ये जगत भरम भुलाया विरला पूजा कोई। ते मन केवल गुरु दे उपदेश नाल साफ होएगा। ते महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी दा जेड़ा मंत्र है वो निर्मल है, उपदेश जेड़ा है वो निर्मल है। गुरु दे शब्द नू कदी अज तक मैल नहीं लगी। गुरु दा शब्द पानी विच भी नहीं डुबदा, अग विच भी नहीं सड़दा, इसनू डाकू चोर भी चुक नहीं सकता। जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, भा ना साकै जाले, मुल्तान दी भाषा है भा, अग। सतगुरु कहते गुरु दा शब्द ते अग विच भी नहीं सड़दा। शब्द अग विच नहीं सड़दा। जे शब्द ही अग विच नहीं सड़दा तो फिर शब्द ही कितों सड़ेगा? जे नाम ही अग विच नहीं सड़दा फिर नाम ही कितों सड़ेगा? तो गुरु साहब कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, ठंडा गर्म केवल शरीर हो रहा है, अंदर आत्मा ते ना ठंडा है ना गर्म, वो ते एक रस है, जोत ते एक रस है। वो ते ना पैदा हुई है ते ना मरेगी। शरीर पैदा होया है जरूर मरेगा भी। शरीर पैदा होया है, जेड़ी चीज बदलेगी वो जाएगी, जेड़ी बदली नहीं वो जाएगी किथे। शरीर बदलिया है, बचपन, जवानी, बुढ़ेपा, आखिर मौत। पर
आत्मा ना कदी जवान, ना कदी बुढ़ेपा, ना कदी बचपन, एक रस। वो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र। ब्रह्म ज्ञानी का उपदेश जेड़ा है वो मैल तो रहता है। वो जिथे भी घर करेगा उथों मैल हटेगी। जिस हिरदे विच भी उतरेगा उथों मैल जरूर हो। जिस बुद्धि विच उतरेगा वो बुद्धि निर्मल होएगी। जिस अंतःकरण विच उतर जाएगा वो अंतःकरण शुद्ध होएगा। जिस मन विच उतरेगा वो मन निर्मल होएगा। सतगुरु कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, इन्ना फर्क जरूर है। शरीर ते साबन लाईदा ते जदों बाथरूम दे विचों वेखीदा मैल भी बाहर जांदी है ते साबन भी बाहर जांदा है, पर जदों गुरु दे शब्द दा साबन लगदा साबन अंदर चला जांदा, मैल बाहर चली जाती। ये फर्क है। शब्द दा साबन ज्यों ज्यों अंदर जाएगा मैल बाहर जाएगी। ये सिद्धांत है। ता सतगुरु कह रहे ने, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप। बस सतगुरु एक गल कह रहे ने गुरु अर्जन साहब के केवल इश्तिहार दा जां कार्ड दा ब्रह्म ज्ञानी छपाना तो शायद कोई आप छपा ले, पर ब्रह्म ज्ञानी कोई आप बन नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञानी ते परमेश्वर बनांदा हुंदा, गुरु बनांदा हुंदा है। कोई बंदा कह देवे है ते हंकार दी गल, मैं पढ़ के डॉक्टर बन गया, पर मन लांगे बन गया है। कोई बंदा कह देवे मैं पढ़ के इंजीनियर बन गया वा, है ते हंकार दी गल, पर कह देने बन गया है। कोई कहे मैं होर बड़ा कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ गया वा, जां होर कोई इलम पढ़ गया वा, SDM लग गया वा, कुछ लग गया वा, मन सकी दा भी संसारिक विद्या मेहनत करके ये बन गया। याद रखना, अपनी मेहनत नाल कोई गुरमुख नहीं जे बन सकता। अपनी मेहनत नाल कोई गुरमुख नहीं बनेगा, कोई संत नहीं बनेगा, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनेगा, कोई भगत नहीं बनेगा। इत्थे बनने वास्ते कुछ होर चीज भी नाल चाहिए। मेहनत दे नाल गुरु दी रहमत चाहिए, तां बनेगा वो। तां सतगुरु कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, जिन्हों परमेश्वर प्रभु आप बनाए। हुण सवाल इस गल दा है, जो आप ही बनाए तो फिर असीं कुछ ना करिए? ऐसा भी नहीं है। जे आप वो बख्शिश कर देवे इस पासे टुरन दी, ते तेरा हंकार ना बन जाए, तां बचन है आप, नहीं तो सारा कुछ ही जाता रहेगा। पतंग आसमान दियां उचाइयां ते चढ़ानी औखी है, पर चढ़ा के आले दुआले दी पतंगां दे पेचियां तो बचानी ज्यादा औखी है। मैं अर्ज करा, इस वास्ते ब्रह्म ज्ञानी कोई रब दा प्यारा भगत गुरमुख आप नहीं केवल बन सकता, नाल बख्शिश दी रहमत दी मोहर जरूर लगेगी, तां बनेगा। बहुत सारा पानी पहाड़ां तो टुरदा है समुंदर वाले पासे। रस्ते विच कुछ सूरज दियां किरणां पी जांदियां ने ते कुछ धरती पी जांदी है। बहुत थोड़ा पानी है जिहड़ा समुंदर तक पहुंचता है। बहुत सारे लोग परमार्थ वाल टुरदे ने, हकीकत जाना। कुछ रस्ते विच वाशनावां पी जांदियां ने ते कुछ दुख पी जांदे ने। बहुत घट ने जिहड़े तोड़ पहुंचते ने। कुछ दुख रस्ते विच पी जांदे ने जीवन नूं, कुछ वाशनावां पी जांदियां ने। कोई विरले ने जिहड़े इन्हां विचों निकल के तोड़ समुंदर तक पहुंचते ने। वो गुर किरपा जे नरक की नहीं, जिहदे ते नदरे कर्म करता है, नदरे इनायत करता है, नदरे बख्शिश करता है। सतगुरु तरस करते ने, बख्शिश करते ने। इस वास्ते कभी भी ये नहीं समझना कि शायद भगत कोई आप बन जाए, कोई संत आप बन जाए, गुरमुख आप बन जाए। ये उदी नदरे कर्म है। वो बख्शिश करे, वो रहमत करे। इस तरह की जीवन की कोई परिभाषा, सराउंडिंग, एटमोसफीयर तैयार होवे ते इस तरह टुरे।
पर वह बड़ा दयालु है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਿਆਸ ਵੀ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਜਾਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। जिन्हें केवल संसार वाल कंड करके गुरु वाल मुंह ही किया है हाली ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ कुर्बान जाते हैं। जिन्हें केवल शराब वाल कंड कर दी है हाली अमृत वाल मुंह किया है, जे अमृत मिलिया नहीं ਉਹਦੇ तो भी कुर्बान जाते हैं। कम से कम तू गाहक ते बनया है। गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी जिस करा है प्रभ आप। फिर की हुंदा है? ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। महाराज कहते हैं उसका प्रताप, उसकी प्रशंसा, उसकी वडियाई कित्थों तक फैल जाती है, कोई अंत नहीं। कभी सतगुरां कोलों पुछ के वेखो, जिस ऊपर हर का मन मानिया नानक सो सेवक चहूं जुग चहूं कुंट जानिया। जिदे ते भी एक बारी हरि रीझ गया, गुरु रीझ गया। मैं आप जी नूं अर्ज करा, कौन जानदा सी बाबा रविदास नूं? कौन जानदा सी बाबा कबीर नूं? उहदे मुकाबले ते किन्ने राजे महाराजे उस वेले होए ने, अज कौन जानदा उन्हां नूं? जिन्हां दे दरबार विच आउण लग्गियां कदी शहनाइयां वजदियां सन, बिगल वजदे सन। शहनशाह आलम आ रहे हैं, किधर गए? कित्थे ने अज? कदी बाबा शेख कोलों पुछ के वेखना, फरीदा पास दमामे छत सिर भेरी सड्डो रड जाए सुते जीरान में थिए अतीमा गढ़। आख्या जिन्हां दे दरबार विच आउण तो पहला बिगल वजिया करते सन कि शहनशाह दी सवारी आ रही है। पास दमामे छत सिर, जिन्हां दे सिर ते छतर झुलदे सन। भेरी सड्डो रड, जिन्हां दे आउण ते शहनाइयां वजदियां सन। जाए सुते जीरान में, कब्रस्तान में जाके सौ गए ने। थी ये यतीमा गढ़, यतीमा वांगर गड्ढे गए ने। कोई पूछता ही नहीं किधर गए, कोई पता नहीं। सतगुरु कहते ने ब्रह्म ज्ञानी दा एडा प्रताप है। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी नाल उस नाल भाईचारा पाया जिहड़ा कदी मरदा ही नहीं। उसने उस नाल सांझ पा ली है जिन्हें कदी जाना ही नहीं। गुरु साहब ने बाणी विच फरमान किया, साकत मरै संत सब जीवै, राणा राव सब को चालै, झूठ छोड़ जाहे पासार, नानक संत सदा थिर नेचल जिन राम नाम आधार। सतगुरु कह रहे ने ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। एडी महिमा इन्नी वडियाई है ब्रह्म ज्ञानी दी। ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है, नहीं मरता। गुरुदेव कहते हैं। हाँ जी, करो कृपा। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए। बस सतगुरु कहते ने ऐसे ब्रह्म ज्ञानी दा दर्शन वड्डियां भागां नाल मिलदा है। बड़ भागी, बहुत वधिया, वड्डियां भागां नाल। बड़भागी शब्द जिहड़ा है ये जिंदगी दी शिखर दा शब्द है। इस तो पहला पहला थल्ले 3 शब्द ने। पहला अभाग, दूसरा भाग, तीसरा सुभाग ते चौथा बड़भाग। याद रखना, जे तुसा ने सब तो माड़े भागां वाले दी तस्वीर किसे वेखनी होवे संसार विच, वो भी लभ सकती है। सब तो चंगे भागां वाले दी वेखनी होवे, वो भी लभ सकती है। पर शर्त एक है कि तुहाडे अपने मन दे कैमरे दा फोकस की है। इस तो पहला
मैं आने वाले सतगुरु की कृपा है इतवार को शायद गुरु की संगतां ने रखा है गुरमत फोरम के नाम से कोशिश करांगा इस चैप्टर नूं, इस विषय नूं तुहाडी आसीस नाल साझा कर सकां जे सतगुरु ने मेरी बुद्धि विच भेजिया तां। सतगुरु कृपा करन, बख्शिश करन, रहमत करन। अगर ये तस्वीर वेखनी होवे कि माड़े भाग किहदे ने संसार ते सब तो तां तुसीं ये वेख सकदे हो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी विचों महाराज कहते ने जिसनूं बिसरै प्राण पत दाता सोई गणो अपागा। सब तो माड़े भाग उहदे ने जिन्नू प्राणा दा पति परमेश्वर विसर गया है। क्यों? क्योंकि संसार ते पति बहुत ने, लखपति बहुत ने, सेनापति बहुत ने, छत्रपति बहुत ने, राष्ट्रपति बहुत ने, पर प्राणपति एक ही है। जिसनू वो विसर गया ਉਹਦੇ माड़े भाग ने, भावें ਉਹਦੇ घर किन्नियां मोटरां ते भावें किन्नियां उच्चियां बिल्डिंगां ते भावें किन्ने नौकर ते भावें किन्ने सुख ते भावें कुछ। बाबा कबीर नूं पुछ के वेख लो, बाबा कबीर है गए बाहन सगन का लाख तुझा फिराए। उदों हाथी घोड़े हुंदे सन, झंडे अगे लगे ने फौजां दे। बाबा कबीर कहते कुछ भी नहीं। गुरुदेव कह रहे ने यह है सब तो माड़ा भाग। एक होर बेनती करदा, भागां नाल दातां मिलदियां ने, वड्डियां भागां नाल दाता मिलदा है। ये फर्क है। गुरु प्रसन्न हुंदा है, संसार दे सुख मिलदे ने। गुरु बहुत प्रसन्न हुंदा है ते सुख दाता मिलता है। संसार दियां उचाइयां दे जेड़े बदल हुंदे ने वो केवल सूरज नूं किसे वेले टकदे ने, जेड़े नीवें बदल हुंदे ने वो बरसात भी दिंदे ने। जदों गुरु गुर जिनको सो प्रसन्न, महाराज ने बाणी चाख्या सो प्रसन्न, बड़ा खुश हुंदा है। एक प्रसन्न शब्द है खुश, एक सो प्रसन्न टुटदा जदे। गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास है। हरि दा नाम हिरदे विच वस जाए, समझो गुरु बड़ा टुट गया है। गुर जिनको सो प्रसन्न दुर्त दुरंतर नस है। सतगुरु कहते ने पाप उहदे तो दूर नस जाते हैं। गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवारा है। गुर जिनको सो प्रसन्न शब्द लग भाव जलता रहा है। जिन्हां ते गुरु टुट जाता है। यह है ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप। पातशाह कहते ने ब्रह्म ज्ञानी का वड प्रताप। फिर उसकी वडियाई किसी अखरां विच नहीं कही जा सकती, किसी इलम विच नहीं बधी जा सकती, किसी बुद्धि विच कैद नहीं की जा सकती। उसकी वडियाई गुरु साहब कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइए। सतगुरु कहते ने ऐसे रब दे प्यारे दे दर्शन वड्डियां भागां नाल हुंदे ने, ते फिर उहदे तो की करिए, वारने बलिहारने जाइए। होर की करना है? होर उहदी कीमत नहीं तू दे सकदा। उसदे एक बोल दी कीमत भी सारे खंड ब्रह्मंड नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे एक बोल दी कीमत सारी दुनिया की दौलत नहीं। सिख समझदा है मैं 50 रुपये ग्रंथी ने देते बस ठीक है, या 100 रुपया रागी नूं देता बस ठीक है। याद रखी, कीर्तन का शुकराना हो सकता है, कीर्तन की कीमत नहीं कोई जमे देने वाला। पाठ का शुकराना हो सकता है, पाठ की कीमत खंडा ब्रह्मंडा की सारी दौलत दे दे, एक लफ्ज की कीमत नहीं। मत तेरे मन ध्यान होवे कि शायद मैं 2000 रुपया लैके पाठ मुल लिया। ये धंधा करने वाले ने ऐसा सस्ता कर दिता काम, माफ करना।
कदी समा हुंदा सी, तुसी अपने अंदर झाती मारो बजुर्ग मातावां, किसी दे घर पाठ हुंदा सी, अखंड पाठ, कदी चाह चढ़िया हुंदा सी पिंड वालियां नूं, महल्ले वालियां नूं, फलाणे दे घर पाठ है, सारियां ने मत्था टेकण जाना। हुण किसी दे घर पाठ होवे ते गुआंढी आंदा मैनूं किसी ने बुलाया ते है नहीं, इस वास्ते मैं जाना नहीं, क्योंकि पाठ रखाण वाला समझदा पाठ मेरा है ते दूजा भी समझदा पाठ एदा है। जे दोवें गुरु दा समझन ते ना उड़ीके ओ सिणे नूं ते ना ओ सिणे वास्ते गल करे, सिद्धी जी गल है। वो कहता पाठ मेरा है, वो कहता ओहदा पाठ है, इस करके मैं नहीं जाना। हुण ते ऐसी गल हो चुकी है, सतगुरु करे तरस करन ऐसी अवस्था तुहाडे बैंकॉक विच ना हो जाए। मैं जदों अमेरिका ते कनेडा वर्गे शहरां दी गल करदा ते सुणदा वेखदा, एक गुरुद्वारे विचों निकले होए गुरु ग्रंथ साहिब नूं दूजे ग्रंथी कहंदे मेरा गुरु थोड़ा ही है। इक्को ही रविदास टैंपल विच गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाशमान ने लंडन दास नूं कहा गया उत्थे चमारां दे गुरुद्वारे ना जाओ। मैं हैरान होया जदों ये गल मेरे सामने आई। मैं आख्या भाई साहब जी मेरी छोटी जी बेनती है, बाबा रविदास के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब चो कढ़ दो, मेरा कोई वास्ता नहीं उत्थे जाण दा।